पिछले 2 महीनों से मैं एक ही केस में उलझा हुआ हूं। हमारे एक इंस्पेक्टर 3 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव गए थे और तब से लापता है। लापता? हाँ, बस इतना ही पता चल सका है कि आखिरी बार उन्हें भवानीपुर शहर के आसपास कहीं देखा गया था। भवानीपुर? हाँ, हम भी तो वहीं जा रहे हैं, ये वहीं रहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपको उनके बारे में कुछ पता चल जाए तो प्लीज हमें खबर दीजिएगा। उनका नाम है इंस्पेक्टर आनंद। ये देखिए, हमने भवानीपुर के लोगों से काफी पूछताछ की, पर ना जाने क्यों वहां के लोग हमसे बात करने से भी कतराते हैं। शायद आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो हम नहीं जानते। निकले ना पक्के पुलिस वाले तुम। हम यहाँ किस लिए आए वो तो भूल ही गए और लग गए अपने कामों के चक्कर में। नहीं पूजा, ऐसी कोई बात नहीं। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। जैसी शादी की तस्वीरें आ जाएं, मुझे जरूर भेजना। और हाँ, आनंद के बारे में अगर कुछ पता चले मुझे जरूर खबर देना। जाओ तुम। तो पूजा, शहर तो तुमने देख लिया, अब मेरा घर भी देख लो। ये है मेरा घर। सच, आपका घर उतना ही खूबसूरत है जितना ये भवानीपुर शहर। चलो अंदर चले। पर दारा, ये सब क्या है? आज फिर क्यों? सामने भी तो नहीं आता। कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। मैं अभी नौकरों को बुलवा कर ही सब साफ कर दूं। अश्विन, मेरा है, क्या करते रहते हो तुम लोग? कुछ नहीं बताएगा वो, कुछ नहीं बताएगा वो। कौन हो तुम? और तुमने तो शराब पी रखी है। हाँ, शराब पी रखी है। ऐसी जगह पर तो कोई शराब पी कर ही जिंदा रह सकता है। ये सब मैंने ही किया है, मैंने किया ये सब। लेकिन क्यों? यहाँ से बुरे साय को दूर भगाने के लिए। साय? मगर दारा के सामने कुछ चलता ही नहीं। दारा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। दारा एक शैतान है, शैतान। उसने बहुत से लोगों को जान से मारा है। बकवास मत करो। मेरी बात का यकीन करो। तुम तो दारा को अब भी मिली हो। मैं दारा को 50 सालों से जानता हूँ। हाँ, 50 साल। लेकिन दारा तो मुश्किल से 30-35 साल का होगा। दारा की उम्र कम से कम 200 साल है। हाँ। क्या? किससे बात कर रही थी? वो एक पागल शराबी। पहले तो मैं डर गई, लेकिन वो आपके बारे में बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था कि आप एक शैतान है और आपकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा की है। क्या? क्या देखो उसे? देखो पूजा, यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते, जलते हैं मुझसे। मैं उनसे मिलता जुलता नहीं हूं ना, इसलिए मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। तुम उस पागल बुढ़े की बातों का कहीं यकीन मत कर लेना। दोबारा कहीं नजर आए तो बताना मुझे, मैं खबर लूंगा उसकी। रिलैक्स पूजा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चलो मुस्कुराओ। देखो पूजा, ये जो आसपास की जमीन है ना,
ये सारी की सारी मेरी है। तुम कहीं भी जा सकती हो, कहीं भी, बस एक जगह को छोड़कर। वो कौन सी? वो आउट हाउस। ये मेरा आउट हाउस है पूजा, और इसके अंदर जाना सबके लिए मना है, नौकरों के लिए भी और तुम्हारे लिए। ठीक है, लेकिन अंदर है क्या? अंदर मेरा प्राइवेट ऑफिस है जहां मैं काम करता हूं। इसे सिर्फ मैं खोलता हूं। ये देखो, चाबी हमेशा अपने पास रखता हूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पूजा की कोई यहाँ आए और मुझे तंग करे। मैं अक्सर यहाँ आधी रात को भी आ जाता हूँ काम करने के लिए। हो सकता है कभी कभी यहां से तुम्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दें, लेकिन तुम परेशान बिल्कुल मत होना और अंदर आने की कोशिश बिल्कुल मत करो। वादा करो कि तुम ऐसा ही करो। पूजा, ये सब लोग मेरे लिए काम करते हैं। ये अश्विन है, ये विनय है, ये आशा है। विनय, तुम यहाँ कब से हो? मैं यहाँ कब से? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं मालूम? खैर छोड़ो। ये आशा है। और तुम आशा, तुम यहाँ कब से हो? मैं यहाँ पर खैर छोड़ो, इससे पहले का काम करती थी। पहले मुझे याद नहीं। अब जाने भी दो पूजा, ये यहाँ बहुत सालों से काम कर रही है। आओ बाकी लोगों से मिलो। ये रोहित है और ये है, ये तो आनंद है। क्या बकवास है? क्या जाए? नहीं नहीं, ये आनंद है, इंस्पेक्टर आनंद, जिसके बारे में प्रताप कह रहे थे, जो इस शहर में आकर लापता हो गए। हो ही नहीं सकता पूजा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ये अजय है और पिछले 2 सालों से यहाँ काम कर रहा है। क्यों अजय? हाँ, मैं अजय हूँ। पिछले 2 सालों से यहीं पर काम कर रहा हूँ। मैं अजय हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, मेरे पास उसकी फोटोग्राफ है। अरे कौन है? यहीं पर तो रखी थी। पूजा, तुम वो फोटोग्राफ पुलिस स्टेशन छोड़ आई होगी। मैंने देखी थी वो फोटो। इसकी और उस इंस्पेक्टर की शक्ल आपस में मिलती है, लेकिन ये वो नहीं है। और फिर ये खुद कह रहा है कि अजय है। क्यों अजय? मैं अजय हूँ। मैं अजय हूँ। मगर ये कैसे हो सकता है? मुझसे कोई भूल हो रही है। मगर कैसे? और ये लोग, इनको क्या हुआ है? इनको देख के बहुत अजीब सा लग रहा है। जाओ तुम लोग जाओ। जैसे ये सब मशीन हो। ये लाश कल रात को यहां लाई गई होगी। कातिल लाश को यहां लाया, फिर उसने इसे जलाना चाहा। शायद वो कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता था, पर वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। ये लाश पूरी तरह जली नहीं। कोई गवाह? नहीं सर। सर आप तो जानते हैं सर, ये इलाका बिल्कुल सुनसान है। और जो शहर यहां से सबसे नजदीक है, वो भी यहां से पूरे 20 किलोमीटर की दूरी पर है, भवानीपुर। आनंद भवानीपुर से ही लापता हुआ था, और ये लाश भवानीपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर। इसका मतलब है कि सर
सर ये लाश से 100 मीटर की दूरी पर मिला था। शायद इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक हो। सर लगता है ये कांच की बोतल का टुकड़ा है। इस पर ये ANA जैसा कि आनंद। यस सर। ANAND। ऐसी बदबू आ रही है इस टुकड़े से। ये क्या हो सकता है? पानी जैसा ये बदबू, और इस पर ये आनंद के नाम का लेबल क्यों है? क्या बात है डॉक्टर? मैं पिछले 6 घंटों से यहां एक मामूली सी रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रहा हूं और आप हैं कि कुछ बताते ही नहीं। इंस्पेक्टर प्रताप, ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। हम लोगों को अभी भी कुछ पता नहीं चल सका है, इसलिए हम लोगों ने 2 और बड़े डॉक्टरों को बुलाया है। क्यों? आनंद की मौत जलने से हुई है ना? आनंद की मौत जलने से नहीं हुई, उसे मरने के बाद जलाया गया है। मरने के बाद? तो फिर वो मरा कैसे? उसे बहुत बड़ा धक्का लगा था। उसकी मौत शॉक से हुई है। शॉक? आपका मतलब है दिल का दौरा? हाँ, दिल का दौरा हो सकता है, मगर क्या डॉक्टर? दिल का दौरा तब होगा ना जब दिल होगा, मगर जब शरीर में दिल ही नहीं होगा तो दिल का दौरा पड़ेगा कैसे? दिल ही नहीं है? आप कहना चाहते हैं कि किसी ने आनंद के शरीर से उसका दिल निकाल दिया, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई? मुझे तो लगता है कि इसके शरीर में कभी दिल था ही नहीं। क्या? देखो इस जगह पे अगर किसी ने यहां से दिल निकाला है तो यहां कोई निशान या घा होना चाहिए था, मगर यहां कुछ भी नहीं है। देखो, तुम खुद अपनी आंखों से देखो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बिना दिल के एक इंसान जिंदा कैसे रह सकता है? ये हम खुद नहीं समझ पा रहे, इसलिए तो रिपोर्ट देने में देर हो रही है। अच्छा, वो मैंने आपको एक कांच का टुकड़ा दिया था, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ था पानी जैसा, वो क्या था? ये एक ऐसा केमिकल है जो अस्पतालों वगैरह में काम आता है, जिसमें हम शरीर के कुछ भागों को, जैसे किडनी, आंखें या फिर दिल, संभाल कर महीनों तक रख सकते हैं। आइए मैडम, क्या चाहिए आपको? जी, मुझे ये फिल्म डेवलप करवानी है। अच्छा, लगता है आप इस शहर में नहीं आई हैं, पहले कभी नहीं देखा आपको। जी हाँ, मैं भवानीपुर शहर से आई हूँ। दरअसल आना तो मेरे पति को था, लेकिन वो भूल गए, तो मैंने सोचा इसी बहाने आपका शहर भी देख लूंगी और फोटोज भी डेवलप करवा लूंगी। वो फोटोज कितनी बड़ी चाहिए मैडम आपको? असल में ये मेरी शादी की फोटोग्राफ्स है। वैसे बनवानी तो पोस्टकार्ड साइज है, लेकिन एक फोटो मुझे बहुत बड़ी बनवानी है, बड़े फ्रेम के लिए। चलिए मैं आपको साइज दिखा देता हूं। ये साइज, ये नहीं, ये आप समझे नहीं, बड़े फ्रेम के लिए चाहिए। इससे भी बड़ी चाहिए आपको? बड़ी बड़ी बड़ी, इससे भी बड़ी। ये चलेगी मैडम? ये तो आशा है, मेरे घर की नौकरानी। नौकरानी? नहीं मैडम, ये तो बहुत बड़े घराने से। मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरी नौकरानी है। ये हो ही नहीं सकता मैडम, ये क्यों नौकरानी बनेगी? इसकी शादी तो भवानीपुर के बहुत बड़े आदमी से हुई है, दारा से। वैसे वो बहुत दुष्ट आदमी है, उसके बारे में सुना है कि वो शैतान है और बहुत खतरनाक आदमी है वो। दारा? हाँ दारा, ये 1 साल पहले दारा का फोटो लेने के लिए आई थी, उसके बाद नहीं आई। अब भगवान जाने जिंदा है या मर गई।
वैसे दारा का कोई भरोसा नहीं है। दारा मेरे पति है। हैं? आपके पति है? हाँ, और आशा मेरी नौकरानी। मैडम, जो मैंने आपसे कहा, भगवान के लिए अपने पति को मत बताइए। और आप अभी ये क्या कह रहे थे कि आशा दारा की पत्नी है और दारा एक शैतान? मैडम, मैं तो बकवास कर रहा था, मैं तो पागल था। मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए, यकीन मत कीजिए। मैडम प्लीज, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है अपने पति को मत बताइएगा मैडम, प्लीज। ये सब बकवास की उस फोटोग्राफर ने। मैं वही कह रही हूँ जो उसने मुझे कहा। उसने कहा कि आशा आपकी पत्नी है। बहुत बोलता है। मैंने उसकी तस्वीर अपनी आंखों से देखी। अगर वो फोटोग्राफर झूठ बोल रहा है तो उसकी तस्वीर वहां पर क्या कर रही है? सच सच बताओ, सच सच बताओ, तुम्हारा आशा के साथ क्या रिश्ता है और कौन है ये? बताता हूं। जानना चाहती हूं? ठीक है। आशा, 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 पूजा को बताओ मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं पत्नी, नौकरानी, पत्नी। किसी ने पूजा से कहा है कि तुम मेरी नौकरानी नहीं हो, पत्नी हो। अब तुम इसे सच सच बताओ कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, नौकरानी। मैं पत्नी नहीं हूँ, नौकरानी हूँ। मैं पत्नी नहीं हूँ, नौकरानी हूँ। अब तो यकीन हुआ। अगर ये मेरी पत्नी है तो अपने आप को नौकरानी क्यों कहती है, बोलो। मगर उस फोटोग्राफर ने ऐसा क्यों कहा? मैंने तुम्हें बताया था ना पूजा कि यहाँ के लोग मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। मैं खुद चलूंगा कल तुम्हारे साथ फोटोग्राफर के पास, फिर देखता हूँ वो क्या कहता है। कौन है भाई? कौन है? अरे डार्क रूम में कौन चला रहा है? हाँ, देखो कौन तुम? कौन है भैया आप? दुकान बंद हो चुकी, देखिए। कौन है तुम? हाँ, अरे कौन है भाई ये? दारा, दारा साहब। बहुत बोलता है ना, बस एक बार और बोलेगा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। ये क्या है आपके हाथ में? मेरा नाम कार्तिक है। ये देख, तेरे नाम का लेबल लगा हुआ है। दारा साहब पीछे, पीछे दारा साहब पीछे। आप मेरे पास मत आइए दारा साहब, मेरे पास मत आइए दारा साहब, वरना दारा साहब। वरना क्या कर लेगा? देखिए दारा साहब, मेरे पास मत आइए, देखिए। वरना क्या कर लेगा तू? देखिए दारा साहब, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, दारा साहब मुझे माफ करो दारा साहब, दारा साहब मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे माफ कर दीजिए दारा साहब। और शक्ति, और शक्ति, और
तेरा दिल चाहिए मुझे 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 तेरा अब तेरा दिल मेरे कब्जे में है अब तू मेरा गुलाम है अब तू वही करेगा जो मैं करूंगा मैं आपका गुलाम हूं आप मेरे मालिक हो मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे